आप सभी का योगी क्लासेज में स्वागत है। आज हम बीएसटीसी और पीटीटी की महत्वपूर्ण कक्षा लेके आए हैं, जिसमें से हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्ग और किले, जिसमें से हम जैसलमेर दुर्ग और बीकानेर दुर्ग और नागौर दुर्ग के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब हम चलते हैं हमारी कक्षा के अंदर। पहला दुर्ग आता है, वो दुर्ग है जैसलमेर दुर्ग, जिसे सोनारगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। इसके बारे में 1 नंबर पॉइंट, जैसलमेर की ख्यात के अनुसार सोनारगढ़ या सोनगढ़ के नाम से प्रसिद्ध इस दुर्ग की नींव भाटी शासक राव जैसल ने 12 जुलाई 1155 को रखी। अगला पॉइंट, ये दुर्ग त्रिकुटा आकृति का है, जिसमें 99 बुर्ज हैं। अगला पॉइंट, यह गहरी पीले रंग के पत्थरों से निर्मित हैं, जो सूर्य की धूप में स्वर्णिम आभा बिखेरते हैं। इसी वजह से इसे सोनारगढ़ कहा जाता है। अगला पॉइंट, इसके अलावा इसे राजस्थान का अंडमान में रेगिस्तान का गुलाब भी कहा जाता है। अगला पॉइंट, यह जैसलमेर का दुर्ग विश्व का एकमात्र ऐसा किला या दुर्ग है जिसकी छत लकड़ी की बनी हुई है। अगला पॉइंट, इन ग्रंथों का सबसे बड़ा यह संग्रह जैन आचार्य जिनभद्रसूरि के नाम से ग्रंथ भंडार कहलाता है। यह सभी जानकारी थी और जैसलमेर दुर्ग की थी, जो सोनारगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इनके बारे में बाकी बची हुई बातें हम अगले प्रश्न में जानेंगे। अब आता है अन्य बातें। जैसलमेर दुर्ग राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। अगला पॉइंट, दुर्ग का दोहरा परकोटा अमरकोट कहलाता है, जो जैसलमेर दुर्ग के बारे में बात कर रहे हैं। अक्षयपोल किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। गणेश पोल, सूरज पोल, हवा पोल अन्य प्रवेश द्वार भी हैं। महारावल अक्य सिंह द्वारा निर्मित सर्वोत्तम विलास शीशमहल, गजविलास, जवाहर विलास दर्शनीय स्थल हैं। अगला पॉइंट, महारावल मूलराज द्वितीय ने रंग महल व मोती महल का निर्माण भी करवाया था जैसलमेर दुर्ग के अंदर। अगला पॉइंट, दुर्ग में 12वीं सदी में निर्मित आदिनाथ जैन मंदिर अन्य सभी मंदिरों से प्राचीन है। दुर्ग के भीतर स्थित जैसल कुआं प्राचीन पेयजल स्रोत भी शामिल है। अगला पॉइंट, सिलावटों ने बादल महल का निर्माण करवाया था। ये 5 मंजिला महल है। इस महल पर ब्रिटेन की वास्तुकला की छाप दिखाई देती है। इस चित्र के माध्यम से भी आप पता लगा सकते हो कि ये जैसलमेर दुर्ग है, जो सोने की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसको सोनारगढ़ दुर्ग कहा गया। अब चलते हैं हम जैसलमेर दुर्ग के बारे में अन्य बातें जानते हैं। दुर्ग को जनवरी 2005 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। जैसलमेर दुर्ग को 2005 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। वर्ष 2009 में इस दुर्ग पर 5 रुपए का टिकट भी जारी किया गया था। यह दुर्ग राज्य की उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहलाता है। जैसलमेर दुर्ग महलों में पत्थर पर बारीकी खुदाई एवं कलात्मक जालियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट, इस दुर्ग के पश्चिम में अमर सागर पोल व पूर्व में गड्डीसर का दरवाजा है। दुर्ग के अंदर ही गड्डीसर का तालाब भी है। अगला पॉइंट, जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहावत प्रसिद्ध है कि पत्थर के पैर व लोहे के शरीर तथा काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुंचा जा सकता है। यह कहावत जैसलमेर दुर्ग के बारे में प्रचलित है। हमने जैसलमेर दुर्ग में जानकारी प्राप्त की थी। जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो यही जैसलमेर की हैं। अब चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। वो है जैसलमेर के प्रसिद्ध शाके कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसलमेर दुर्ग का प्रथम शाखा भाटी शासक मूलराज एवं दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के मध्य 1308 तथा 1300 के मध्य हुआ था। दुर्ग का दूसरा शाखा दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक व राव दूदा के मध्य युद्ध के समय हुआ।
तीसरा शाखा जो अर्ध शाखा के नाम से भी जाना जाता है, यह 1550 में जैसलमेर के राव लुणकसर व कंधार के अमीर अली के मध्य हुआ था। इस युद्ध में वीरों ने केसरिया तो किया लेकिन जौहर नहीं हुआ, इसलिए इसे अर्ध शाखा कहा जाता है। किसी दुर्ग को त्रिकुटा, आकृतिगढ़, सोनारगढ़ या सोनगढ़ नामों से भी जाना जाता है। इस दुर्ग को उत्तर सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। यह दुर्ग ढाई शाखा के लिए भी प्रसिद्ध है। यह संपूर्ण जानकारी थी, यह जैसलमेर दुर्ग की थी, जो सोनारगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। आप इस चित्र के माध्यम से पता लगा सकते हो कि यह सोनारगढ़ दुर्ग है, जो जैसलमेर में स्थित है। अब हम चलते हैं अगले दुर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वो है दुर्ग बीकानेर का दुर्ग, जो जूनागढ़ दुर्ग है। बीकानेर दुर्ग 1 नंबर पॉइंट, इस दुर्ग की नींव राव बीका ने रखी, तभी इस बीकानेर का किला कहते हैं, जिसे तुड़वाकर पुनर्निर्माण राय सिंह ने 1588 ईस्वी में हिंदू एवं मुस्लिम शैली में करवाया था। तब से इसे जूनागढ़ कहने लगा या कहा जाता है। अगला पॉइंट, दुर्ग का निर्माण 1599 से 94 के मध्य हुआ। बीकानेर दुर्ग का निर्माण मंत्री करमचंद की देखरेख में करवाया गया था। ये दुर्ग मरुस्थल में स्थित है। अगला पॉइंट, ये दुर्ग धावन एवं स्थल दुर्ग की श्रेणी में आता है, इसलिए इसे जमीन का जेवर कहा जाता है। तो यह राती घाटी नामक स्थान पर बना हुआ है, इसी कारण इसे दुर्ग को राती घाटी का किला भी कहा जाता है। हम ये जानकारी थी, ये जूनागढ़ की थी, जो बीकानेर में स्थित है, जिसे राती घाटी किला कहा जाता है और जमीन का जेवर किला भी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले पृष्ठ पर और बीकानेर दुर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। राजस्थान में पहली बार इसी दुर्ग में लिफ्ट लगाई गई थी। राजस्थान में सबसे पहले जो लिफ्ट लगाई गई थी वो जूनागढ़ बीकानेर में ही लगाई गई थी। तो राय सिंह ने इसे दुर्ग के सूरजपोल में हाथियों पर सवार जयमल व फत्ता की मूर्तियां लगाई थी। जो जयमल और फत्ता की मूर्ति लगाई थी जूनागढ़ पर, वो राय सिंह के द्वारा लगाई गई थी, जो राय सिंह प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। इस किले में 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर भी दर्शनीय है। सूरज सिंह ने इसमें सूरसागर झील बनवाई थी, जो जूनागढ़ बीकानेर की बात कर रहे हैं। 15 अगस्त 2008 में इसमें नौकायान का उद्घाटन भी किया गया था। इस दुर्ग में एक भी शाखा नहीं हुआ था। ये एक रोचक बात है कि बीकानेर दुर्ग में एक भी शाखा नहीं हुआ। हम अगले पृष्ठ पर चलते हैं। अब आता है नागौर का दुर्ग। ये राजस्थान का प्रसिद्ध दुर्गों में से एक है, नागौर दुर्ग। 1 नंबर पॉइंट, कैमास ने विक्री संवत 1211 ईस्वी में नागौर के किले धावन दुर्ग की नींव रखी। कैमास थे जिन्होंने नागौर दुर्ग की नींव रखी थी 1211 ईस्वी में, और ये धावन दुर्ग की श्रेणी में आता है नागौर दुर्ग। अगला पॉइंट, ये किला वीर अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाओं के कारण इतिहास में अपना एक विशिष्ट स्थानीय महत्व रखता है। अगला पॉइंट, यहाँ सुंदर कलात्मक बादल महल भी स्थित हैं। अगला पॉइंट, सम्राट अकबर 1570 ईस्वी में नागौर आया एवं यहाँ दरबार लगाया, जिसमें राजस्थान के कई राजाओं ने उसकी अधीनता स्वीकार की। अगला पॉइंट, इसे बीकानेर महाराजा राय सिंह को जागीरी में दिया था, ये नागौर दुर्ग। और आप इस चित्र के माध्यम से पता लगा सकते हो ये नागौर दुर्ग है।